राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमतां मनो में, प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। सत्संग श्रवण करते हुए भी, महापुरुषों की वाणी श्रवण करते हुए भी महापुरुषों की वाणी का प्रभाव
चित्त पर क्यों नहीं पड़ता? ये प्रायः सभी उपासक अपने अंतःकरण में देखते हैं कि जिस वाणी का, जिन महापुरुषों के वचनों का हम श्रवण करते हैं उसका चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ता। उतना ही पड़ता है जितना कि हमारे जीवन की अनुकूलता में बाधा ना आ जाए, बस। अन्यथा जिस स्तर से और जिस प्रियता से महापुरुष जन हमें बतलाते हैं, उस स्तर से, उस प्रियता के साथ हमें वह बात स्वीकृत करने में, स्वीकार करने में बड़ा कष्ट लगता है। और बार बार हम महापुरुषों के वचनों से फिसल करके अपने मन की बातों में आ जाते हैं। इसका कारण महापुरुषों ने बतलाया, दो कारण हैं। पहली बात तो ये, महापुरुषों के वचनों में, सत्संग में महत्व बुद्धि ना होना। अगर सत्संग में महापुरुषों के वचनों में महत्व बुद्धि नहीं होगी तो हम महापुरुषों के कहे अनुसार नहीं चल पाएंगे। जिसके प्रति महत्व होता है उसकी बात पर गौर दिया जाता है। आप विचार करिए, छोटा सा बालक आपसे आकर कुछ कहे, आप इतना महत्व नहीं देंगे। आपके जीवन की कोई गलती आपको बताने लगे, कि आपको सुधार बताने लगे कोई छोटा सा बालक आके, तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। कोई बड़ा कहने लगे जिसको आप बड़ा मानते हैं, वो आपसे कहे कि ऐसा 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 मत करो, ऐसा करो, चूंकि आपका उसके प्रति महत्व है तो आप उसकी बात स्वीकार कर पाएंगे। इसी प्रकार जब संसार के प्रति महत्व बुद्धि रहती है, संसार में महत्व बना रहता है, तो महापुरुषों के वचनों में महत्व नहीं हो पाता। हम आस्तिक हैं, महापुरुषों में श्रद्धा भी रखते हैं, महापुरुषों को मानते भी हैं, संत सतगुरुदेव को। लेकिन पूज्य सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो गुरु को मानते हैं, लेकिन एक दो ऐसे हैं जो गुरु की मानते हैं। ये को और की का फर्क जो है, ये महत्व बुद्धि का फर्क है। लाखों हैं, उनका संसार भी है, परिवार भी है, घर भी है, अपनी आकांक्षाएं भी हैं, अपनी कामनाएं भी हैं, साथ में गुरुदेव भी हैं। लेकिन जो एक दो की बात हुई, उनका गुरुदेव के सिवा कोई नहीं है। ना अपनी कोई कामना है, ना अपनी कोई आकांक्षा है, ना अपना कोई आग्रह है, ना अपनी कोई प्रतिक्रिया है, केवल और केवल गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव जो कह दें वो उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाता है। इसी बात को सेवक जी कह रहे हैं, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चलें निज दासी। निज दासी, जो निजदास हो गया, उनका निज बन गया, उसके लिए ये बात है कि उसके लिए आज्ञा जीवन बन जाता है। जो गुरुदेव ने साधन दे दिया, वो साधन उनके लिए जीवन बन जाता है। कब? जब महत्व बुद्धि गुरु चरणों में होती है, संत सतगुरुदेव की वाणी में होती है। हमारा महत्व कहीं और है तो हम लाख सुने, दिन भर सुने, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा चित्त पर। और महापुरुषों के एक एक वचन में महत्व बुद्धि है तो आप सच मानिए 15 मिनट सुने केवल 24 घंटा में। महापुरुषों के वचनों को केवल 15 मिनट एकाग्रचित होकर, एक एक शब्द वो क्या कह रहे हैं, इसका क्या रहस्य है, पूर्ण एकाग्रता उसमें लगाकर उनके वचनों में, तो आप देखिए उस 15 मिनट का प्रभाव पड़ जाएगा। 15 मिनट तो बहुत कह दिया। लव मात्र का सत्संग भी जीवन परिवर्तन करने के लिए सहायक है। लव मात्र का, क्षण नहीं, लव, पलक झपका, इतने लव मात्र का सत्संग ये जीवन का परिवर्तन कर सकता है। 15 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। अब यहां हम घंटों घंटों सुनते हैं, कितनी बार सुनते हैं,
तब भी चित्त पर जैसा प्रभाव पड़ना चाहिए वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। तो पहला कारण इसके लिए क्या बतलाया? महत्व बुद्धि ना होना। महत्व बुद्धि जगाइए, महापुरुषों के वचनों में महत्व लाइए। महत्व कब आएगा? जब श्रद्धा होगी दृढ़ प्रबल, उनके प्रति दृढ़ श्रद्धा होगी, तब एक एक बात उनकी हृदय पर लगेगी, महापुरुषों की बात। महत्व का अर्थ होता है वाणी को, महापुरुषों की वाणी को बिल्कुल सत्य रूपेण स्वीकार करना। एक एक बात जो कही जा रही है वो वास्तविकता में वैसी ही है, इस प्रकार से स्वीकार करके तब हृदय पर, चित्त पर उसका प्रभाव पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। सत्संग से निश्चित चित्त पर प्रभाव पड़ता है। सत्संग जैसी औषधि भजन को बढ़ाने वाली, भजन को बचाने वाली, भजन को पचाने वाली और कोई औषधि नहीं है सत्संग के सिवा। एक एकांतिक भजन करता है और सत्संग नहीं करता, उस साधक को देख लीजिए, और एक सत्संग के सहित भजन करता है, उस साधक को देख लीजिए। जमीन आसमान का अंतर प्राप्त होगा आपको। ध्रुव जी महाराज को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति हो गई। तो जब यक्षों से लड़े तब फिर आकर के महापुरुषों ने उपदेश किया कि तुम सत्संग करो, तो तुम्हारे चित्त पर प्रभाव पड़ेगा। ये मेरा, ये तेरा, ये जो द्वंद्व है, ये जो मैं मेरापन है, ये बिना सत्संग के नहीं जाएगा, महापुरुषों के संग के बिना ये नहीं जाएगा। भगवत प्राप्त हुए यद्यपि, लेकिन सत्संग की महिमा, संतों के संग की महिमा उससे भी बढ़कर बतलाई। श्री साकेत बिहारी राघवेंद्र सरकार साकेत जाने लगे, तो जितने भी जन हैं सबको साकेत में कि हम वहीं सबको ले चलते हैं। श्री हनुमान जी का बारी आई, हनुमान जी से कहा चलो साकेत चलो। यद्यपि ये लीला मात्र है, हनुमान जी कोई साधारण मनुष्य थोड़ी हैं, साक्षात भगवत स्वरूप हैं। वो अगर इस धराधाम पर हैं तो साक्षात श्री राघवेंद्र सरकार की सेवा में भी उपस्थित हैं निज महलों में। कहने का तात्पर्य ये तो लीला मात्र है, लेकिन जब साकेत जाने लगे इस धराधाम को छोड़कर भगवान, तो हनुमान जी से कहा तुम भी चलो। तो हनुमान जी मायूस हो गए, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी का स्वरूप क्या है? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनने के ये रसिक हैं। रसिक कौन है? जो एक ही बात को 1000 बार सुने और 1000 बार सुनने में अनंत अनंत रस की उसे प्राप्ति हो। ऐसा ना लगे कि ये तो हमने कई बार सुन लिया, ये तो हमने कई बार कह दिया है ना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना, भरई निरंतर होई न पूरे। ये निरंतर श्रवण करते 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 भी आघा नहीं रहे, ये है रसिकता। कथा सुनने की रसिकता यह है। श्री हनुमान जी ने कहा आप आज्ञा कर रहे हैं साकेत जाने की, लेकिन मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आपसे निवेदन है। कहो प्रभु, क्या साकेत में आपकी लीला चरित्र सुनने को मिलेंगे? तो भगवान ने कहा कि लीला चरित्र सुनने को क्या मिलेंगे, हम वहां खुद लीला कर रहे होंगे, सुनने को क्या मिलेंगे? बोले नहीं, संतों के मुख से सुनने को मिलेंगे, भक्तों के मुख से सुनने को मिलेंगे। बोले नहीं, वहां ये तो नहीं, वहां तो हम ही लीला परायण हैं। बोले फिर क्षमा करिएगा, मुझे यहीं रहना है, मुझे नहीं जाना। जब तक इस धराधाम पर कहीं भी रामचरित्र गाया जाएगा तब तक मैं यहीं पर रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। इसलिए सप्त चिरंजीवी हैं, उनमें एक हनुमान जी भी हैं।
अश्वत्थामा आदि ये सब सप्त चिरंजीवी कहे गए हैं, उनमें एक हनुमान जी भी हैं चिरंजीवी, आज भी कलयुग में विराजमान हैं। और जब तक राम कथा, भगवत कथा, भगवान के गुणानुवाद जब तक इस धराधाम पर विराजमान हैं, हो रहे हैं, तब तक हनुमान जी यहीं विराजमान हैं। ये है महत्व, महापुरुषों की वाणी में महत्व, कि अगर सत्संग प्राप्त हो गया तो अब फिर कुछ नहीं चाहिए, सब प्राप्त हो जाएगा। भगवान भी दूसरे नंबर पे हो गए, पहले नंबर पर भगवान के लीला चरित्र हुए, भगवान का नाम हुआ, भगवान के गुण हुए। कहने का तात्पर्य है कि अगर सत्संग जीवन में है तो आप नित्य नवीन परिवर्तन अपने जीवन में देखेंगे, बस स्वीकार करने की क्षमता आ जाए। तो पहली बात तो यह, सत्संग का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि महत्व बुद्धि नहीं है। और दूसरी बात यह है अंतःकरण की मलिनता। स्वीकार करने के लिए क्षमता चाहिए, हृदय में पावर होनी चाहिए, हृदय में वो नहीं है, अंतःकरण मलिन है। और जब तक अंतःकरण मलिन है तब तक महापुरुषों की बात को सीधा स्वीकार करने की क्षमता हमारे हृदय में नहीं हो सकती। मुकुर मलिन और नयन विहीना, देखई नयन राम कर दीना। स्वामी जी कह रहे हैं, बोले जैसे शीशा गंदा हो, परत की परत धूल जमी हो, तो यद्यपि शीशा की सामर्थ्य है कि वे आपको आपका प्रतिबिंब दिखावे, लेकिन धूल जमने के कारण क्या वह आपको प्रतिबिंब दिखा पाएगी? वह शीशा नहीं दिखा पाएगा। इसी प्रकार से ये अंतःकरण जो है ये मलिन है, परत की परत धूल की जमा है इसके ऊपर। तो ये श्री भगवान के दर्शन कराने में सक्षम नहीं हो पा रहा, ये अंतःकरण। मुकुर मलिन, मुकुर माने शीशा, और नयन विहीना, प्रेम नेत्र नहीं है, तो भगवान के दर्शन संभव नहीं है। तो कैसे साफ हो ये शीशा? मन रूपी मुकुर साफ कैसे हो? तो हनुमान चालीसा तो सब पढ़ते होंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारु। एक ही दोहा। इसमें क्या कह रहे हैं? मन रूपी मुकुर को आप कैसे साफ कर सकते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। अपने निज मन को, अपने मन को, मन रूपी शीशे को आप गुरु चरण रज के द्वारा साफ कर सकते हैं। रज को रज के द्वारा साफ कर सकते हैं। रज छाड़े रज पाइए, अपने बिहारी देव जी ने कहा। वे कह रहे हैं रजोगुण छोड़ो तो रज प्राप्त हो जाएगी, वृंदावन की रज प्राप्त हो जाएगी। जैसे कांटे से कांटा निकलता है, बोले मन पे जो ये गंदगी जमा हो गई है, मन पे ये जो धूल जमा हो गई है, इस धूल को मिटाने का एक ही उपाय है, श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु चरण कमलों की जो रज है वो आपके मलिन अंतःकरण को साफ कर देगी। गुरु जी जा रहे हैं और पीछे से उनके चरण कमलों की रज मस्तक पर धारण कर लें, ये तो सौभाग्य की बात है ही। लेकिन मुख्य बात क्या है? गुरुदेव की आज्ञा पालन। जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, महापुरुषों के वचनों का पालन करता है, उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। और उस निर्मल अंतःकरण पर महापुरुषों की निज हृदय की स्थिति की छाप छोड़ जाती है उस अंतःकरण पर, जो गुरु के चरण रज का अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करता है। गुरुजनों के वचनों का पालन किया और अंतःकरण निर्मल हुआ। गुरु जी के वचन क्या हैं? निरंतर नाम का रटन। जहां नाम का रटन हुआ वहां इस मन रूपी मुकुर की सफाई होने लगी, इस शीशे की सफाई होने लगी। जहां शीशे की सफाई हुई तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखने लगेगा। फिर सत्संग में
आपको प्रत्यक्ष दिखेगा कि जो कहा जा रहा है वैसा ही मैं हूं, वही मेरी स्थिति है, ये दिखने लगेगा। सत्संग मुकुर है, शीशा है, वैसा का वैसा दिखने लगेगा। अभी धूल जमा होने के कारण ऊपर से बात चली जाती है, अंतःकरण में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि गंदा है, दिख ही नहीं रहा कुछ। और सत्संग के प्रभाव से अपनी स्थिति दिखने लगेगी कि मैं ऐसा हूं, फिर सुधार होने लग जाएगा। तो पहला कारण महत्व बुद्धि ना होना, और दूसरा कारण अंतःकरण का मलिन होना। यही हेतु है जो सत्संग के वचनों का प्रभाव, महापुरुषों की वाणी का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। अंतःकरण मलिन होने से सत्संग का रंग नहीं चढ़ता। मैला कपड़ा रंग में डुबोने पर उसमें रंग अच्छा नहीं चढ़ेगा, लेकिन स्वच्छ कपड़ा हो, सफेद, आप जो रंग में रंगना चाहो उस रंग में रंग जाएगा। प्रेम, आसक्ति, रुचि, राग, इन सब का अर्थ एक ही है। पारस से लोहा छुआ देने से लोहा सोना बन जाता है। कहा है कि भाई खूब अपने जन महिमा सुनते हैं वृंदावन की, आओ वृंदावन में। ये ऐसा पारस है कि जंघा से जंघा लोहे को स्वर्ण बना देगा। श्रवण करते हैं, लेकिन पारस लोहा को तभी स्वर्ण बनाता है जब पारस और लोहे के बीच में किसी प्रकार का कोई व्यतिक्रम ना हो, कोई बाधा ना हो। बीच में एक कागज का टुकड़ा है और इधर पारस है, इधर लोहा है, तो स्वर्ण बन जाएगा। जो भी बीच में बाधा है उसको हटाना पड़ेगा तो स्वर्ण बन जाएगा। तो जो वृंदावन पारस से हमारे मलिन इस लोहे, जंगा लोहे को जो स्वर्ण बनाता है, प्रभु के योग्य बनाता है, वो तब बनाता है जब हमारे और पारस के बीच में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। बाधा क्या है? संसार की आसक्ति ही बाधा है। बाधा क्या है? संसार का मोह ही बाधा है। ये बाधा जहां हटी, छूते ही स्वर्ण बन जाएगा। इसलिए वृंदावन में रहते हुए भी वृंदावन का जो प्रभाव है वो अंतःकरण को प्रभावित नहीं कर रहा। उसका कारण यही है, बीच में कहीं ना कोई ऐसी रुई, ऐसा पर्दा, ऐसा कपड़ा है कि जो हमें स्वर्ण नहीं होने दे रहा। इसी की साधना है। पारस से लोहा छुआ देने से लोहा सोना बन जाता है, यह बात सत्य है, किंतु बीच में यदि व्यवधान होता है तो वह सोना नहीं होता। इसी तरह महात्माओं के संग से रंग चढ़ता ही है, यह बात सत्य है, किंतु यदि अविश्वास रूपी व्यवधान है तो रंग नहीं चढ़ेगा। विश्वास ही नहीं है महापुरुषों के ऊपर, आप दसियों वर्ष रह जाइए महापुरुषों के पास, तब भी आपका काम नहीं बनेगा। और दृढ़ विश्वास है और 100 कोस दूर रहो तब भी काम बन जाएगा विश्वास से। यदि अविश्वास का व्यवधान होता है तो रंग नहीं चढ़ेगा। जिनको पूर्ण विश्वास होता है उन्हीं के ऊपर सत्संग का, महापुरुषों का रंग चढ़ता है। 3 बात बतला दी हैं। पहली बात, सत्संग का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? महत्व बुद्धि ना होना। दूसरी बात, अंतःकरण का मलिन होना। तीसरी बात, अविश्वास, संत सदगुरुदेव में विश्वास न होना। ये 3 बातें ऐसी हैं जिसके कारण सत्संग सुनते हुए भी हम पर सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ता। ये तीनों बात एक साथ खत्म हो जाएंगी जबरदस्ती भगवान का नाम रटन करने से। आप कहेंगे जबरदस्ती रटन करने से प्रियता कहां होगी? प्रियता ना हो, वो जबरदस्ती का रटन प्रियता पैदा कर देगा। हम इतने बड़े प्रेमी नहीं है कि राधा बोले और श्री किशोरी जी सामने नहीं, लेकिन राधा 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 बोलते रहे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि किशोरी जी सामने होंगे। राधा 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 राधा, मन मना करेगा, मन उच्चाटन करेगा, लेकिन जबरदस्ती उसे बिठाना। किसी संत से एक साधक ने प्रश्न किया
कि आप कहते हैं आसन पर बैठकर भजन करो, नाम का रटन करो। मैं नाम का रटन करता हूं आसन पर बैठकर, कि मेरे को इतनी संख्या में आसन पर बैठकर नाम का रटन करना है, लेकिन मन कुछ ही देर बाद उच्चाटन देने लगता है, कहता उठो, जल्दी उठो, यहां से, यहां मत बैठो, चलते फिरते नाम जप कर लो, तुम बैठो मत। मन की बड़ी विचित्र दशा है। वो पहले बैठा देगा, फिर थोड़ी देर बाद कहेगा उठ जाओ, चलते फिरते कर लेना, फिर चलते फिरते कहेगा कि थोड़ी देर लेट के कर लेना, और लेट के कर लेना तो फिर सो जाना। मन ऐसे ही दगा देता है। तो उन साधक ने प्रश्न किया कि मन थोड़ी ही देर में उच्चाटन करने लगता है, मन कहता है नहीं करो, उठ जाओ यहां से। उस समय साधक को क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, उन संत ने, कि अगर मन कहे आसन से उठ जाओ तो तुम्हें उठना ही नहीं है, बस इतना करना है। और इसके लिए आप सच मानिए बहुत सामर्थ्य चाहिए। वो ये सिखाते सिखाते, हम उसे सिखाते सिखाते कि भाई नहीं उठेंगे नहीं उठेंगे, और उठ जाएंगे, ऐसा होता है। तू कह रहा है नहीं उठेंगे हम, तू कहता रहे हम नहीं उठेंगे, और कहते 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 उठ जाते हैं। यही स्थिति है। ये जब ही कहा गया कि जबरदस्ती नाम का रटन, उन संत भगवान ने कहा कि अगर जबरदस्ती बैठे रह गए तो आप देखोगे कि धीरे 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 मन शांत होने लग जाएगा। धीरे 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 मन आपके बस में होने लग जाएगा, और फिर जो आसन में बैठने के लिए मना करता था वो आसन से उठना नहीं चाहेगा। लेकिन ये बीच की जो धारा होती है मन की, ये जो विचलता पैदा करना होता है, आपको उसको जबरदस्ती बिठाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, उससे कहना पड़ेगा तू कुछ भी कर, मैं नहीं उठूंगा नहीं उठूंगा नहीं उठूंगा। फिर वो धीरे धीरे जब देख लेगा कि ये अब मेरी बात नहीं मानेगा, वो अंदर ही है ना, तो हम वाणी से भले ही कहते रहे, वो अंदर जानता है कि मैंने एक बार और धक्का दिया तो ये फेल हो जाएगा, तो फिर प्रयास करता रहता है वो मनीराम। आपने अंदर से अगर निश्चय कर लिया, जहां वो देख रहा है उसके पड़ोस में ही है ये निश्चय बुद्धि, अंदर से निश्चय कर लिया, तो फिर ये धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। फिर ये विचार करने लगता है कि ये अब नहीं मानेगा, और जिस बात के लिए अंदर से स्वीकृति नहीं हुई है उसके लिए बार बार वो कहता रहता है। जिस बात को अंदर से छोड़ दिया, हमें प्याज लहसुन नहीं खाना, तो आप देखिए स्वप्न में भी मन नहीं कहता होगा कि हमें प्याज लहसुन खाना है, नहीं कहेगा। लेकिन जहां भोग बुद्धि, जहां सुख बुद्धि बनी हुई है और बाहर से छोड़ दिया है, वहां के लिए मन बार बार कहता रहेगा ये कर लेते हैं, ये देख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वहां चले जाते हैं, क्योंकि अंदर से उसकी स्वीकृति नहीं हुई। वो अंदर ही बैठा है तो देखता रहता है किसकी स्वीकृति हो किसकी नहीं है। जिसकी नहीं है उसके ऊपर वो धावा बोल देता है। हमारे पास है ना ऑप्शन कि अगर तू परेशान करेगा तो तेरे कहे अनुसार हम टहल कर लेंगे नाम का जब। तो जब वो देखता है कि इसके पास ऑप्शंस हैं और ये राजी हो सकता है तो वो राजी कर देता है। इसलिए जबरदस्ती नाम का रटन अगर किया जाए तो ये जो बाधाएं बतलाई गई महापुरुषों के वचन जो हम स्वीकार नहीं कर पाते, वो बाधा का शमन हो जाएगा। केवल एक उपाय, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उन समस्त सिद्धांतों का, उन समस्त शास्त्रों का, उन समस्त पुराणों का, उन समस्त भगवत वाक्यों का पूर्ण रूपेण अगर अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, नाम का रटन, दिन रात नाम का रटन। आप आश्चर्य मानेंगे, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम जापक भगवान को ऐसे बस में कर लेता है, भगवान बिक जाते हैं उसके हाथ। नाम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इतने बड़े प्रभु को भी भक्त के वश में कर देता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। ऐसा प्रभाव है। नाम के रटन से सब संभव हो जाएगा। पीछे भी एक बार निवेदन किया था, एक नियम बनाइए, 10,000, 21,600 या जो भी आप नियम बना पाए, आप अपने अंतःकरण में उसका प्रभाव देखिएगा।
बैठे बैठे आनंद की स्फूर्ति होगी। बस अपराध से बचें, थोड़ा सा सबसे बड़ा अपराध निंदा का अपराध ये है, निंदा करने से बचें तो उस नाम का ऐसा प्रभाव होगा, बैठे बैठे आनंद की स्फूर्ति होगी, एक सहज आनंद आपके हृदय में रहेगा, एक सहज शांति आपके हृदय में रहेगी और बीच बीच में हुक उठती रहेगी। किस बात की है ये भी नहीं पता लगेगा। कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति आएगी कि मैं क्यों रो रहा हूं, क्यों परेशान हूं, क्यों खिन्न हूं। ये खिन्नता प्रियता वाली खिन्नता है। इस खिन्नता के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी तरसते हैं। वो खिन्नता, उच्चाटन, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, संसार का कोई भोग प्रिय नहीं लग रहा, संसार की कोई वस्तु प्रिय नहीं लग रही, संसार का कोई व्यक्ति प्रिय नहीं लग रहा। ये नाम के प्रभाव से होता है। नाम का प्रभाव ऐसा हृदय को आकर्षित कर लेता है कि जो मन लगाने पर नहीं लगता था वो हटाने पर नहीं हटेगा, ऐसा गुरुजन कहते हैं। अगर जबरदस्ती नाम का रटन किया तो, जब जबरदस्ती नाम का रटन होगा तो धीरे 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 फिर नाम में प्रियता आने लगेगी। अंतःकरण जो मलिन है वो धीरे धीरे स्वच्छ होगा, नाम की प्रियता हृदय में जागृत हो जाएगी। आचार्य चरण कह रहे हैं, राधा नाम सुधा रसम रसयुतुम जिह्वास्तु में विह्वला। मेरी जिह्वा विह्वल है कि मैं राधा राधा रटूं, व्याकुल है कि मैं राधा राधा रटूं, राधा राधा गाऊं, राधा राधा बोलूं। बोले क्या है ऐसा राधा नाम में? बोले राधा नाम सुधा रसम। राधा नाम जो है वो रस है, सुधा रस है। अभी कहां लगता है? अभी तो रसगुल्ला रस भरा लगता है। राधा नाम सुधा रस थोड़ी लगता है। राधा नाम अत्यंत मीठा है, ऐसा महापुरुषों का अनुभव है। वे समस्त महापुरुष जन श्री हरि जो राधा नाम का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, ऐसे श्री हरि, ऐसे रसिक जन जो राधा नाम का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, वे सब मिलकर के अगर कृपा करें हमारे ऊपर तो हमारे हृदय में भी भगवान नाम के प्रति प्रियता जागृत हो जाए। राधा नाम में कैसी मिठास भरी है ये हमारे भी अनुभव में आ जाए। हरि गुरु कृपा करें, रसिक जन कृपा करें तो ये बिल्कुल संभव है। अपना प्रयास केवल इतना ही है जो उनकी आज्ञा है कि चलते फिरते उठते बैठते सेवा करते हुए नाम मंत्र चलते रहना चाहिए। इस पर हमारी दृष्टि अवश्य अवश्य होनी चाहिए। हम सेवा करते हुए इस प्रमाद में ना आ जाएं कि हम सेवा कर रहे हैं तो छूट है हमें, नहीं। सेवा करते हुए अगर नाम का रटन हो रहा है तो वो सेवा हमारी सार्थक है। अन्यथा सेवा करते हुए भी राग द्वेष प्रपंच ये सब चलता रहेगा। शुद्ध भागवतिक मार्ग पर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नाम का रटन साथ चलते रहना चाहिए। जो बात कहनी है राधा राधा कहकर वे बात कह दी, वो बात कहने के बाद फिर शांत हो गए, अपने नाम का रटन करने में लगे हुए हैं, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी वृंदावन यात्रा के लिए निकल पड़े हैं जगन्नाथपुरी से, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की आज्ञा लेकर। जगन्नाथ जी में, जगन्नाथ जी को भी महाप्रभु कहा जाता है, जगन्नाथ महाप्रभु। और प्रायः वहां पर सीधे जगन्नाथ नहीं कहा जाता। अगर कभी जगन्नाथ जी की कोई चर्चा होगी तो महाप्रभु जी कहकर चर्चा होगी, महाप्रभु जी का प्रसाद, महाप्रभु जी, ऐसे। तो जगन्नाथ महाप्रभु से आज्ञा लेकर, प्रसाद स्वरूप आज्ञा लेकर के श्री महाप्रभु जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी अब श्री वृंदावन के लिए निकले। ऐसी उन्मत्त दशा है श्री महाप्रभु जी की, कहीं पग रखते हैं, कहीं चलते हैं, नाचते गाते कीर्तन करते। वृंदावन की ऐसी स्मृति जागृत हो गई है। कभी कोई नदी, उपवन, तालाब देख लेते हैं, वृंदावन के सरोवर, वृंदावन की यमुना, इन सब की स्फूर्ति हो जाती है हृदय में। कोई उपवन देख लेते हैं, वृक्षावली देख लेते हैं, तो हा प्राणनाथ, हा कृष्ण, हा प्राणनाथ ऐसे पुकारने लगते हैं और लताओं से लिपट लिपट के रोने लगते हैं। तुमने हमारे श्री कृष्ण को देखा क्या? तुमने हमारे गोपी भाव में भावित होकर, और पुकारने लगते हैं। प्रेमावेग में जब आप वन उपवनों में दौड़ते हैं तब आपका श्रीअंग कांटों से बिंध जाता है। तो ये सब जो निज भक्त हैं वे सब देखते हैं महाप्रभु जी तो भावावेश में दौड़ रहे हैं, उन्हें तो भान नहीं है, लेकिन उनके शरीर को क्षति पहुंच रही है, कांटे बिंध रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है
जो उनके निज पार्षद जन हैं। यद्यपि उस प्रेम पाठ में श्रीमन महाप्रभु को कुछ पीड़ा नहीं होती, तथापि भक्त वृंदों से यह सहन नहीं होता। पुरी गोस्वामी भुजा भरकर इनको रोकने की चेष्टा करते हैं, किंतु ये फिर भाग जाते हैं। महाप्रभु जी की ऐसी स्थिति है। इनको दिशा विदिशा का कुछ ज्ञान नहीं है। ये तो आज जड़ चेतन में अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को देखते हुए सभी से प्यार कर रहे हैं। भक्तजन प्रेमावतार गौर हरि को इस भाव से शांत करने के लिए उनके पीछे दौड़ रहे हैं, परंतु आनंद घन मूर्ति तो परिपूर्ण रूप से श्री वृंदावन भाव में निमग्न है, फिर विश्राम कैसे हो? वृंदावन के भाव में निमग्न है महाप्रभु जी। कहना ना होगा किसी दौड़ा दौड़ी में उन भक्त वृंदों को भी उस वृंदावन के रस का नशा चढ़ गया। ये कोई वृंदावन प्रेमी ही जान सकता है। अब जितना स्तर होता है उस स्तर के अनुसार भावना बनती है और आनंद की स्फूर्ति होती है। आप देखिए, पहली बार जब वृंदावन आए थे और वृंदावन की महिमा खूब सुनी थी, तो जब आ रहे थे तो कैसी भावना बन रही थी, अगर स्मृति में हो तो। ऐसी यमुना जी होंगी, ऐसे उपवन होंगे, ऐसी वृक्षावली होगी, ऐसी लताएं होंगी, यहाँ पर ठाकुर जी ने ये लीला करी होगी, यहाँ पर ठाकुर जी ऐसे प्रकट हुए होंगे, ऐसे लीला करी होगी, ये भावना बनती रहती है। अब कोई ऐसे ही आ रहा घूमने के लिए साधारण, उसके हृदय में भावना नहीं बनेगी, लेकिन जिसकी प्रियता है उसके हृदय में भावना बनती है। महाप्रभु जी भावना में भावित हैं। अब महाप्रभु जी की भावना से भावित होकर जितने भी जन थे उनके ऊपर भी ये नशा चढ़ गया। हाँ, सब गोपी भाव में मग्न होकर हा प्राणनाथ, हा प्राण वल्लभ, हा प्राणेश्वर पुकारने लगे। सब पुकारने लगे। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रमण वाले होते हैं। जिसको रोग है उसके सामने बैठ जाओ, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। ये प्रेम का ये जो रोग है ये भी संक्रमण वाला है। इस प्रेम को रसिक जनों ने महारोग कहा। ये रोग नहीं है, ये महारोग है। मीरा जी को ये रोग चढ़ा, सारा तन पीला पड़ गया। अब जितने भी पारिवारिक जन थे मीरा जी के, वो सब व्याकुल हो गए। राजकुमारी हैं और इनकी स्थिति ऐसी हो रही है, क्या किया जाए? तो वैद्य को बुलाया। मीरा जी ने अपने पद में लिखा है, बाबुल वैद्य बुलाया, पकड़ दिखाई मारी बाह, लेकिन मूर्ख वैद्य मरम नहीं जाना, कसक कलेजे माही। बाबुल ने वैद्य बुलाया, मीरा को कुछ हो गया है। वो आया, मेरी नाड़ी पकड़ने लगा, लेकिन उस वैद्य को ये नहीं पता कि मेरे को तन का रोग नहीं है, मेरे को मन का रोग है। और ये रोग तभी मिटेगा जब वैद्य संवरिया होए। इस मेरे रोग का शमन तभी हो सकता है जब वैद्य सांवरिया आए, श्री ठाकुर जी आए, गिरधर लाल आए, तब इस रोग का शमन हो सकता है। तो ये महारोग है। ये प्रेम जो है ये महारोग है और संक्रमण का रोग है। इसलिए महापुरुषों ने आज्ञा करी कि इस प्रेम की प्राप्ति करना चाहते हो तो रेमन रसिकन संग बिन रंच ना उपजे प्रेम। रसिकों का संग करो, क्योंकि इनके संग के बिना प्रेम नहीं उपजेगा, प्रेम नहीं प्रकट होगा, क्योंकि ये संग से प्रकट होता है। रसिकों का संग होगा तो रसिकों के संग के प्रभाव से, उनके उच्छिष्ट के प्रताप से, उनकी आज्ञा पालन के प्रताप से आपके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। संग का अर्थ होता है आज्ञा पालन। अब तो महाप्रभु जी के संग का प्रभाव ऐसा पड़ा कि जितने भी जन थे सब गोपी भाव में भावित। हा प्राणनाथ, हा प्राणेश्वर, हा प्राण प्रीतम, कहां हो। सब महाप्रभु जी की तरह प्रेम बावरे हो गए। इस प्रकार वृंदावन रस मग्न श्री गौर हरि अपने भक्तों सहित बड़ी कठिनता से, क्योंकि भावना में भावित हैं तो बड़ी कठिनता से मार्ग तय हो रहा है, और भुवनेश्वर शिव क्षेत्र में पहुंचे।
यहां भी श्री क्षेत्र से प्रभु के लिए श्री श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद आया। भक्त वृंदों सहित महाप्रसाद पाकर श्री गौरहरि ने प्रसाद की भूरी भूरी प्रशंसा करी। राय रामानंद श्री गौरहरि के संग ही हैं। राजा प्रताप रुद्र ने गौरहरि के लिए मार्ग में जगह जगह पर विश्राम स्थल बनाए हुए हैं कि महाप्रभु जी विश्राम कर सकें। आज के दिन श्री गौरहरि भुवनेश्वर शिवलिंग जो है भुवनेश्वर में विराजमान है, उनके दर्शन करके श्री मंदिर में बहुत देर तक नृत्य कीर्तन करते रहे। राय रामानंद के साथ श्री कृष्ण कथा रसरंग में संपूर्ण रात्रि व्यतीत हुई। भुवनेश्वर से श्री गौरहरि ने राजधानी कटक की ओर प्रस्थान किया। इस समय आप में पूर्व चंचलता नहीं है, किंतु साधारणतया नाम जप करते हुए आप चल रहे हैं। नाम का रटन अलग अलग तरंगें होती हैं, कभी आनंद से नाम जप हो रहा है, कभी धीरे धीरे नाम रटन हो रहा है, कभी जल्दी जल्दी नाम का रटन हो रहा है, कभी पुकार हो रही है, कभी उनकी भावना में चुप शांत बैठे हैं। ये अलग अलग तरंगें प्रेम की होती हैं। आपके युगल नेत्र कमलों से प्रेमाश्रु धारा बह रही है और जिह्वा उपांशु नाम रटन कर रही है। ऐसे पुरी गोस्वामी एवं स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री गौरहरि के दाएं बाएं चल रहे हैं। पीछे पीछे पालकी में राय रामानंद जी आ रहे हैं। सब भक्तवृंद साथ में हैं। श्री गौरहरि के जप में ये एक नियम है कि तुलसी का एक गमला आपके सदा नेत्र गोचर रहता है। बड़ी महिमा है। गौशाला में जप करना, तुलसी जी के वन में जप करना या तुलसी जी को समीप रखकर जप करना, गुरु चरण पादुका के समीप जप करना। गुरु चरणों के समीप आप अगर पादुका जी के पास बैठ करके मंत्र नाम जप कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है आप गुरु चरणों के समीप बैठ करके मंत्र नाम जप कर रहे हैं। बड़ा प्रभाव है इसका। श्री गौरहरि इससे भक्तों को ये शिक्षा देते हैं कि इस हरिप्रिया श्री तुलसी जी के दर्शनों से ही हरिनाम जप में प्रेम होता है। ये महाप्रभु जी सबको शिक्षा दे रहे हैं। नामी और नाम में श्री गौरहरि ने अभेद माना है। जेई नाम तेई कृष्ण। जिस समय ये अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं तो उसी समय नामी श्री कृष्ण चंद्र इनके नेत्रों के आगे नृत्य करने लगते हैं, क्योंकि जहां प्रेम से पुकारा जाता है वहां नामी दौड़ा चला आता है। इस प्रकार जगत गुरु श्री गौरहरि स्वयं आचरण करके शिक्षा दे रहे हैं कि कल्याण कामियों को जगत का काम भी करना चाहिए और साथ साथ भगवान नाम का रटन भी करना चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखे जहां कृपा निधाना। मन को हम प्रभु के श्री चरणों में रखें और हाथों से जो हाथों की क्रियाएं हैं अपने कर्तव्य पालन है वे करते रहें। श्रीपाद परमानंद पुरी गोस्वामी प्रवृत्ति को आगे भेजकर एक दिन श्री गौरहरि ने राय रामन के साथ कृष्ण कथा का रस लिया। भक्त और भगवान की संपूर्ण रात्रि प्रीतम की कथा में बीत गई, परंतु फिर भी तृप्ति नहीं हुई। ऐसी कथा में रस बहा कि तृप्ति नहीं हुई। प्रातःकाल होते ही गौरहरि कटक की ओर चल पड़े। पुरी गोस्वामी आदि को आपने पहले ही कह दिया था कि आप आगे पधारो, कटक में श्री गोपीनाथ देव जी के मंदिर में हमारा मिलन होगा। पहले वर्णन हो चुका है। राजा प्रताप रुद्र श्रीमन महाप्रभु के प्रस्थान से पूर्व नीलांचल से कटक चले गए थे। राजा को यह दृढ़ विश्वास है कि भक्त वत्सल श्री गौरहरि कटक होकर पधारेंगे। आज इनके मन में बड़ा आनंद है कि महाप्रभु जी आएंगे प्रताप रुद्र के। इन्होंने स्वयं उठकर कटक के सब तीर्थ मंदिर स्वच्छ ठीक कराए। सब कर्मचारी राजा का ऐसा प्रेम भाव देखकर आश्चर्य में हैं। जहां तहां लोग यही कह रहे हैं कि धन्य धन्य स्वामी को है हमारे, जिनकी सेवा में स्वाधीन राजा प्रताप रुद्र इतनी संलग्नता के साथ लगे हुए हैं। धन्य धन्य है ऐसे हमारे स्वामी। कटक में राय रामानंद का एक परम रमणीय बगीचा है। श्रीमन महाप्रभु का यहीं विश्राम स्थल होगा और सब भक्त वृंद जितने भी हैं वो यहीं ठहरेंगे। यह बात राय रामानंद ने पहले पहुंचकर राजा प्रताप रुद्र से निश्चय कर ली। श्री गौरहरि आ रहे हैं, यह शुभ समाचार सुनकर राजा की दर्शनाभिलाषा विशेष बढ़ गई, विशेष व्याकुलता प्रकट हो गई। जिस प्रकार पति पिरहणी बाला पति का शुभागमन सुनकर उत्कंठा में होती है, वही अवस्था राजा प्रताप रुद्र की है। वृंदावन वासियों की भी ऐसी अवस्था होती है। अगर प्रतिक्षण उत्साह और व्याकुलता नहीं है
ये ऐसा उत्साह है कि इसमें व्याकुलता रहती है। इसका अर्थ यह है कि हमें इंतजार ही नहीं है कि युगल सरकार आएंगे। अगर प्रतिक्षण ये उत्साह नहीं है कि वो आएंगे, ये वृंदावन धाम है, पता नहीं कब मुझ पे कृपा हो जाए, कब युगल सरकार गलबहियां देकर आ जाए, ये अगर उत्साह नहीं है, उत्कंठा नहीं है और व्याकुलता नहीं है, तो ऐसी व्याकुलता जैसे बिरहणी बाला, एक बिरहणी पत्नी जिसका पति परदेश गया है और उसे सूचना मिल जाए कि पति आने वाले हैं, तो उसके हृदय में जैसी उत्कंठा होती है अपने पति के शुभागमन की, वही अवस्था एक उपासक की होनी चाहिए प्रतिक्षण। क्योंकि हमें पता है ना, हमारे गुरुदेव ने कहा श्री जी आएंगी, तो फिर उत्कंठा कैसी होनी चाहिए। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने वृंदावन महिमामृत में कहा, वृंदावन का उपासक जो है उसकी रहनी ऐसी है, वो प्रतिक्षण अपनी दृष्टि को देखता रहता है, दौड़ाता रहता है कि पता नहीं कहां से प्रियालाल आ जाएं। कभी कोई सूखा पत्ता खड़क पड़ता है, या ऐसा पद चिन्हों की, जैसे पद कोई चलावे, चल के आवे तो आवाज होती है ना, आवाज आवे तो वो आश्चर्यचकित होकर के चारों तरफ देखता है कि क्या युगल सरकार आ गए, क्या उन्होंने मेरी सुन ली, क्या उन्होंने मेरी पुकार जान ली, मेरे हृदय की पीड़ा जान ली। ऐसी व्याकुलता से युक्त रहता है वृंदावन का उपासक। वृंदावन की रहनी ऐसी है। यथा समय भक्त वृंदों सहित श्री गौर हरि ने कटक में पादार्पण किया। राजा प्रताप रुद्र श्री गौर हरि के दर्शन करके आनंद में मग्न हो गए। एक ब्राह्मण ने पुरी गोस्वामी को भिक्षा कराई तथा स्वप्नेश्वर नामक एक अन्य भक्तिमान ब्राह्मण ने श्रीमन महाप्रभु को भिक्षा कराई। श्री गौरचंद्र श्री गोपीनाथ देव के दर्शन करते हुए उक्त ब्राह्मण के यहाँ प्रसाद पाकर दोपहर के समय अपराह्न काल में राय रामानंद के बगीचे में पधारे। यहाँ पर कटकवासी सब नर नारी श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों के लिए आए हैं। उस समय सुरम्य पुष्प वाटिका में एक बकुल वृक्ष के नीचे श्री गौर सुंदर विराजमान हुए। आपके मुखचंद्र पर सुमधुर हास्य की किरणें छिटक रही थीं और श्री अंग की कांति भक्त वृंदों के चित्त को बलात् खींच रही थी। उस समय कटक निवासी गौर हरि के दर्शनों में ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। जितने भी कटक के निवासी जन थे, श्री महाप्रभु जी के दर्शनों में ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। राय रामानंद ने श्री गौर हरि के दर्शनों का उपयुक्त अवसर देखकर स्वयं जाकर महाराज प्रताप रुद्र को इसकी सूचना दी। राजा अपने प्रधानमंत्री तथा अन्य ब्राह्मणों सहित अति साधारण वेश में राय रामानंद जी के साथ चल दिए, क्योंकि पता है अगर मैं थोड़ी सी भी राज वेश में गया तो महाप्रभु जी कहीं नाराज ना हो जाए। तो साधारण वेश में राजा प्रताप रुद्र ने उपवन में प्रवेश करते ही दूर से देखा, कनक कांति विशिष्ट श्री श्री गौर सुंदर एक बकुल के वृक्ष के नीचे विराजमान है। अपने प्राणनाथ के दर्शन करते ही इनके नेत्रों से प्रेमाश्रु धारा बह निकली। आनंद में शरीर थर थर कांपने लगा। फिर जैसे तैसे श्रीमन महाप्रभु के सन्मुख पहुंचे और पृथ्वी पर लौट करके दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम माने दंडवत, दंड की तरह। दंडवत प्रणाम करने का अर्थ होता है जैसे दंडा सीधा खड़ा हो और उसे गिरा दिया जाए तो कैसे गिरता है एकदम, वो है दंडवत प्रणाम। दंडवत, दंड की तरह दंडवत प्रणाम किया श्रीमन महाप्रभु को। राजा का सर्वांग धूल में धूसरित हो गया। राय रामानंद ने बड़ी कठिनता से राजा को संभाला, प्रताप रुद्र जी को। यद्यपि श्री गौर हरि विषयी लोगों से बात नहीं करते तो भी भक्त वत्सल प्रभु राजा की भक्ति में बंधे हुए हैं। राजा प्रताप रुद्र का प्रेम देखकर श्री गौर हरि ने देखा कि ये तो बड़े व्याकुल हो रहे हैं। उठे महाप्रभु जी और उठ करके अपने हृदय से लगा लिया राजा प्रताप रुद्र को। श्रीमन महाप्रभु के अश्रुपातों से राजा का सर्वांग अभिषिक्त हो गया और वे आनंद सागर में निमग्न होकर अनिर्वचनीय सुख का अनुभव करने लगे। राजा के प्रति श्री गौर हरि की ऐसी अपार कृपा देखकर भक्त वृंद तथा राज कर्मचारी जितने भी थे वो आनंद में विह्वल हो गए। श्री गौर हरि उसी बकुल वृक्ष के नीचे बैठकर राजा के साथ प्रेम संभाषण करने लगे। और क्या वह संभाषण हुआ सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।